हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत का के जो शब्दावली के बारे में क्लास चल रहा है, आज उसी पर आगे का क्लास चलेगा, जो है संस्कार। किसी भी व्यक्ति के असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत और अनुशासित करने के निमित्त संस्कारों की रचना की गई। शुद्धता, आस्तिकता, धार्मिकता और पवित्रता संस्कार की प्रधान विशेषताएं मानी जाती है। धर्म, यज्ञ और कर्मकांड संस्कार का मूल आधार रहा है। संस्कार का अर्थ शुद्धता अथवा स्वच्छता से है। धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। स्मृति ग्रंथों में सर्वप्रथम संस्कारों का उल्लेख मिला है। संस्कारों की संख्या 16 बताई जाती है। संस्कार धर्मशास्त्र का परिभाषित शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धि, परिष्करण है। यह वह विलक्षण योग्यता है जिसको अपनाने या करने से व्यक्ति कार्य विशेष के योग हो जाता है। भारतीय मनुष्यों एवं चिंतकों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की जो योजना प्रस्तुत की है, संस्कार इसका प्रथम सोपान है और आश्रम दूसरा। धर्मशास्त्र में प्रमुख रूप से 16 संस्कारों का उल्लेख हुआ है, जो गर्भाधान से मृत्यु तक की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित है। जैसे गर्भाधान। गर्भाधान का अर्थ है संतान प्राप्ति के लिए। उसके बाद है सेकेंड पुष्पवन, इसका मतलब है पुत्र प्राप्ति के लिए। तीसरा है नामकरण, सिमतोनयन, दुष्ट शक्तियों एवं बाधाओं से गर्भिणी स्त्री की रक्षा हेतु किया गया संस्कार। उसके बाद है जातकर्म, दुष्ट शक्तियों एवं अनिष्टकारी तत्वों से बच्चे की रक्षा हेतु किया गया संस्कार। नामकरण, बच्चे का नामकरण, बालक का प्रथम बार नामकरण, जन्म के समय नामकरण जो होता है वो। निष्क्रमण, जन्म से निश्चित अवधि के भीतर जब पहली बार बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, इसके बाद है पहली बार अन्न खिलाना। चूड़ाकर्म का अर्थ है मुंडन। कर्ण भेद का शाब्दिक अर्थ है कानों में आभूषण धारण करने के लिए छिद्र कराना। उसके बाद है विद्यारंभ, शिशु के अक्षर ज्ञान कराना। उपनयन, बालक का शिक्षा ग्रहण योग्य होना। वेद शास्त्र, वेदों का अध्ययन से है। के शांत, बालक के 16 वर्ष का होने पर। समावर्तन, अध्ययन की समाप्ति। विवाह, स्त्री पुरुष का विवाह। अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु पर किया जाने वाला। उपनयन, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है निकट ले जाने वाला, अर्थात वह प्रक्रिया जब बालक को आचार्य के निकट अध्ययन हेतु ले जाया जाता था। उपनयन के लिए यज्ञोपवीत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ का उपवीत धारण करना। इस संस्कार का संबंध व्यक्ति के बौद्धिक उत्कर्ष से है। यह मुख्यतः बालक की उस चरण का प्रतीक है जब उसका अनियमित अनुत्तरदायी जीवन समाप्त होकर नियमित और अनुशासित जीवन का प्रारंभ होता था। यानी उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समय बैठकर विद्या अर्जन करने से। दंड नीति, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए दंड नीति का प्रावधान किया गया है। इसमें शारीरिक तथा आर्थिक दंड दिए जाते थे। हलफल परीक्षा की दंड नीति का एक प्रकार है, जिसमें अपराधी को गर्म लोहे की सलाखों को छूना पड़ता था। अपराधी को स्वयं से गर्म लोहे की सलाखों को छूना पड़ता था। यही दंड नीति है जो कि न्याय व्यवस्था में दिया गया।